नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में और बिहार की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की खास खबर को। बिहार में कोरोना के गहराए संकट के बीच आज इस बात का फैसला होना है कि अब सरकार 22 जनवरी यानी शनिवार से सूबे में पाबंदियों पर क्या फैसला लेती है। वर्तमान में लागू पाबंदियां 21 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगी। बिहार में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 94.67% हो गया है। राज्य भर में 1.48 लाख से अधिक के सैंपलों की जांच हुई तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 4063 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। सीबीएसई जल्द ही टर्म 1 का रिजल्ट जनवरी अंत तक जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में केवल स्टूडेंट के अंक ही जारी किए जाएंगे। ओवरऑल रिजल्ट परीक्षा के बाद जारी होंगे। रिजल्ट जानने के लिए रीजनल ऑफिस में इंक्वायरी बढ़ गई है। हर दिन करीब 50 से अधिक कॉल विभिन्न जिलों से सीबीएसई के स्टूडेंट कर रहे हैं। रीजनल ऑफिस की माने तो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जानकारी न होने के कारण रिजल्ट जारी करने की तय तिथि नहीं बताई जा रही है। बिहार में ठंड अपने चरम पर है। बुधवार को उत्तर पश्चिमी सूखी और बर्फीली हवा ने पटना, दरभंगा समेत कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बना दी है। कोहरे ने भी लोगों के जनजीवन पर असर डाला है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन लगातार बाधित हो रहा है, जिससे यात्रियों को ट्रैवलिंग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी खराब मौसम की वजह से आधे दर्जन से अधिक फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा। बिहार में कनकनी और कोहरे ने मौसम का मिजाज बदला तो लगातार पटना एयरपोर्ट पर इसका प्रभाव दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से विमान सेवा काफी अधिक प्रभावित हो गई है। शादियों का मुहूर्त गुरुवार से शुरू हो रहा है। दिसंबर माह तक लग्न में काफी तेजी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब करीब 50% शादियां स्थगित हो गई है। बैंड बाजा और कैटरिंग का कारोबार करने वाले कई लोगों की बुकिंग रद्द हो चुकी है। वैसे कुछ शादियां हो रही है जिनमें कोरोना के गाइडलाइंस के तहत काफी कम लोगों को निमंत्रित किया गया है। शादियां स्थगित होने से बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है। शराब कारोबारी संजय कुमार कहते हैं कि 2 फरवरी तक की शादियों के लिए जिन लोगों ने ज्वेलरी बनवाई थी उनमें से कई लोगों ने शादियां स्थगित होने की सूचना दी है और वे अभी ज्वेलरी लेकर नहीं गए हैं। भभुआ जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजी नौ प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में नुआवा थाना क्षेत्र के अखनी गांव निवासी झांझू बिंद के पुत्र गया बिंद, जुगल बिंद के सुमेर बिंद तथा गया बिंद का पुत्र राम अवतार बिंद शामिल है। इस मामले में सूचक आखिनी गांव निवासी स्वर्गीय गोविंद बिंद के पुत्र सुरेश बिंद ने बताया है कि 17 अक्टूबर 2019 को करीब 2 बजे दिन में मेरी पत्नी कमली देवी 55 वर्ष अपने गौशाला के सामने गौरमजरुआ बिहार सरकार की जमीन में घेराबंदी कर रही थी। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की निबंधन की संख्या बढ़ाने को लेकर श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सीएसजी के जिला प्रबंधक तथा विभिन्न श्रमिक व कामगार संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में श्रम अधीक्षक ने कहा कि 16 से 60 वर्ष आयु वर्ग के सभी असंगठित कामगारों का निबंधन फरवरी माह तक की ई श्रम पोर्टल पर कराया जाना है। ई श्रम पोर्टल पर निबंधन सीएससी के माध्यम से ही कराया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते आमजन को घर बैठे परामर्श की सुविधा देने के लिए बिहटा के ईआईसी अस्पताल प्रबंधन की ओर से ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है, ताकि अस्पताल में भीड़ नियंत्रण कर कोरोना के खतरे को कम किया जा सके व आमजन को आसानी से परामर्श सेवा मिल सके। उक्त बातें नोडल अधिकारी डॉक्टर अश्वनी कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि इस सेवा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर शुरू किया गया है, ताकि चिकित्सक अस्पताल से ही सुरक्षित तरीके से जरूरतमंद लोगों को वीडियो कॉलिंग से परामर्श प्रदान कर सके।
खाकी वर्दी में कंधे पर इंसाफ लिए, विधि व्यवस्था की ड्यूटी हो या हाथ में चालान काटने की मशीन लिए, ट्रैफिक की कमान, हर जगह अब महिला पुलिस तैनात दिखेंगी। आपको यह नज़ारा सिर्फ राजधानी पटना में ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जिला मुख्यालयों से लेकर कस्बाई बाजारों में भी महिला पुलिसकर्मी उसी तादाद में नजर आती है जैसे बड़े शहरों में। पर कुछ साल पहले तक यह मुमकिन नहीं था। इक्का दुक्का महिलाएं ही कभी कभार पुलिस की वर्दी में दिखती थी। गृह विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही, एएसआई व एसआई के पदों पर बीते 16 वर्षों में महिलाओं की तादाद 22 गुना से ज्यादा बढ़ी है। बर्फीली हवाओं का प्रभाव राज्य भर में तीसरे दिन भी बना रहा। ठिठुरन से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित हुआ। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से काफी नीचे होने की वजह से बुधवार को लगातार तीसरे दिन शीत दिवस की स्थिति रही। इस जिलों में धूप नहीं निकला। कोहरे की सघनता बढ़ने से सुबह में दृश्यता काफी कम रही। इससे विमान सेवाएं प्रभावित हुई। ट्रेनों की लेट लफीती भी जारी है। अधिकतम तापमान में आ रही गिरावट की वजह से मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 24 घंटों में 10 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में शीत दिवस है उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज शामिल है। गुरुवार को भी इन जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। आईएमडी पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि लगातार दूसरे दिन सामान्य तापमान में काफी अंतर होने की वजह से इन जिलों में शीत दिवस घोषित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थी अपना रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में जारी शीतलहर और कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पहले 3 दिन का कार्यक्रम बुधवार की शाम संपन्न हुआ। इसके तहत कुल 460 रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न कोटियों के कुल 207 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से किया गया। छठे चरण के नियोजन के तहत तृतीय चक्र की प्रक्रिया पूरी होने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों से जो वादा किया था, विषम परिस्थितियों के बावजूद उसे शिक्षा विभाग ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। बताया कि 3 दिनों अर्थात 17 से 19 जनवरी के बीच 35 शहरी नगर निकायों की 35 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। जमालपुर रतनपुर के बीच डबल लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम गुरुवार यानी 20 जनवरी से शुरू होगा। अभी प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू होगा। यह काम लगातार 4 दिनों तक चलेगा। इसके बाद नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इस वजह से कई ट्रेनें के परिचालन में बदलाव किया जाएगा। पूर्व रेलवे के CPRO एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया कि 20 से 23 जनवरी तक ट्रेनों के रेगुलेशन का शेड्यूल जारी किया गया है। 20 जनवरी को 4 घंटे का पावर ब्लॉक धरहर से बरियारपुर के बीच अप और डाउन लाइन पर रहेगा। इसके अलावा जमालपुर मुंगेर रेलखंड पर भी पावर ब्लॉक रहेगा। बिहार बोर्ड इंटर गणित के पेपर में अच्छे अंक लाने हैं तो फार्मूला पर ध्यान दें। अब परीक्षा में 10 दिन शेष रह गए हैं। सारे फार्मूला को लिख और समझकर याद करें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 90% प्रश्न फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं। अगर 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देते हैं तो बेहतर अंक प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ये सलाह गणित के प्रोफेसर केसी सिन्हा ने इंटर परीक्षार्थियों को दी। उन्होंने कहा कि गणित विषय की परीक्षा में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन छात्रों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा या किसी चैप्टर की तैयारी बेहतर नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रश्न पत्र के हर सेक्शन में 2 गुना प्रश्न रहते हैं। इससे छात्र ने जितना चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर से भी प्रश्न आएगा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में लिखावट पर अधिक ध्यान दे, उत्तर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। रफ कार्य के लिए लाइन खींच ले, उसी में रफ कार्य करे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की 51 सीटों और उनके उम्मीदवारों की सूची जदयू ने तैयार कर ली है। अगर शीघ्र भाजपा के साथ गठबंधन का निर्णय नहीं होता है तो जदयू इस सूची को जारी कर देगा।
उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्वीकार कर वहां के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल को अधिकृत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे 1-2 दिनों के इंतजार के बाद इसे जारी कर सकते हैं। यूपी चुनाव पर दिल्ली में बुधवार को ललन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल उपस्थित थे। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह ने बताया है कि यूपी चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है, शीघ्र निर्णय हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के भागवानपुर गांव के पास गंडक नदी में हुए नाव हादसे में लापता 4 लोगों में से एक महिला उमा देवी का शव गुरुवार की सुबह नदी से निकाला गया। रामनाथ यादव घाट पर हुए इस हादसे में 3 लोग अभी भी लापता है, जिनकी लाश की तलाशी जारी है। 60 वर्षीय उमा देवी गोपालगंज के पराईपट्टी यादवपुर की रहने वाली थी। उनके पति का नाम जगपति शाह है। उमा देवी का शव ट्रैक्टर में फंसा हुआ था। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को नदी से निकाला गया। उसी के साथ उमा देवी का शव भी बाहर निकल आया। शव को एम्बुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नौतन के सीओ भास्कर ने मीडिया को बताया कि नाव दुर्घटना में लापता 3 अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।